हेलो दोस्तों, आज हम हल करने वाला है क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 6.4। प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। इसमें हमें दिया गया है, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बी सी ज्ञात कीजिए। हमें बी सी भुजा का मान निकालना है। इस प्रश्नावली में जितना भी सवाल है, सभी सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला का अप्लाई करना पड़ेगा और वो हम लोग का फॉर्मूला है, मान लेते हैं कि हमें दो त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, और दोनों त्रिभुज समरूप है। तब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दो त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर उनके संगत भुजा ए बी का संगत भुजा पी क्यू उनका वर्ग बराबर बी सी का संगत भुजा क्यू आर और उनका वर्ग और ए सी का संगत भुजा पी आर और उनका वर्ग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, हमें जिस भुजा का मान निकालने के लिए कहा जाएगा हम उसी भुजा को लेंगे, सबको लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं, हल करेंगे। हमें यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, और हमें दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका एरिया हमें दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें दिया गया है ई एफ भुजा का मान दिया गया है 15.4 सेंटीमीटर। इतना चीज़ हमें दिया गया है। अब हमारा सूत्र हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर, हमें संगत भुजा भी दिया गया है बी सी और ई सी। ठीक है, सॉरी, बी सी और ई एफ का मान हमें दिया गया है, हमें निकालना है बी सी का मान। तो ऊपर में लिखेंगे बी सी और नीचे लिखेंगे ई एफ और इनका वर्ग। अब वैल्यू पुट कर देंगे। इसका क्षेत्रफल है 64, यहाँ पर 64 रखेंगे और इसका क्षेत्रफल है 121 बराबर बी सी का स्क्वायर और ई एफ का मान दिया गया है 15.4। ठीक है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों तरफ का वर्गमूल लेने पर दोनों तरफ का वर्गमूल को ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 64 और रूट लगा देंगे 121, इसके ऊपर में भी रूट लगा देंगे बराबर बी सी का स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा बी सी। ठीक है, और 15.4 स्क्वायर में है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 15.4। ठीक है, दो बार है तो वर्गमूल होने पर दो बार रहने से एक भाग को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11 बराबर बी सी बट्टा 15.4। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्रॉस गुना कर देंगे, बी सी और 11 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11 गुना बी सी बराबर, इनको गुना कर देंगे 8 गुना 15.4
बी सी का मान निकालना है, बराबर 8 गुना 15.4 बट्टा 11, इधर गुना में है, बराबर चिन्ह के उस पर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब 11 से काट सकते हैं, काट देंगे 15.4 को, 11 एकम 11, तो यहाँ से 4 बचेगा, आगे शिफ्ट होगा 44 हो जाएगा, 11 चौके 44, ठीक है। एक संख्या से पहले दशमलव है तो यहाँ पर एक संख्या से पहले हम लोग दशमलव लगा देंगे। अब गुना कर देंगे, 8 चौके 32, 32 का 2, 3 हासिल, 8 एकम 8 और 3 को जोड़ेंगे 11। एक संख्या से पहले दशमलव है तो एक संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे। बी सी का मान आया 11.2 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा।